Jai Hind everyone, welcome to Volume Education Academy. So today we will start idioms and phrases. So let's start. तो जो first idiom है, idiom of the day, keep up with the Joneses. ठीक है, keep up with the Joneses क्या होता है? Keep up with the Joneses का मतलब होता है to match. ठीक है, try to match the lifestyle that your neighbors are living. ठीक है, neighbors की lifestyle की ही तरह आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो, उनकी तरह. अगर सपोज उनके पास कार आ गई है तो आप सोच रहे हो कि आपके पास भी कार आ जानी चाहिए. उन्होंने अपना जो हाउस है उसको रेनोवेट कर लिया है, उसको उन्होंने चेंज कर दिया, तो आप भी उसको करना चाहते हो. तो कीप अप विद द जॉनसीज मतलब कि आप क्या करना चाह रहे हो, उनकी लाइफस्टाइल या उनके स्टेटस से क्या करना चाह रहे हो, मैच करना चाह रहे हो. ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में भी विजिबल होगा कि ये नेबर्स हैं, ये इनको देख रहे हैं, ये इनको मतलब दे आर जस्ट चेकिंग आउट देम और इनकी तरह बनना चाह रहे हैं. ठीक है, तो कीप अप विद द जॉनसीज मतलब ट्राइंग टू मैच अदर्स लाइफस्टाइल या नेबर्स लाइफस्टाइल. ओके, सेकेंड ईडियम है ऑल ग्रीक टू मी. ठीक है, तो जब भी आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते होंगे, ग्रीक या लैटिन में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, तो क्या आपको समझ आते हैं? नहीं आते होंगे. ठीक है, क्योंकि जो ग्रीक लैंग्वेज होती है ना, वो कैसी होती है, थोड़ी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है. सो ऑल ग्रीक टू मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब नहीं समझ आना कोई भी चीज़. ओके, समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इनकॉम्प्रिहेंसिबल. ओके, उसे कहा जाता है ऑल ग्रीक टू मी. जैसे किसी का पेपर जो है कैसा गया, टफ आया पेपर सपोज, और पेपर अच्छा नहीं गया या उसे समझ नहीं आया, तो व्हाट विल द पर्सन से, दैट द क्वेश्चन पेपर वाज ग्रीक टू मी. ठीक है, या क्वेश्चंस वर ऑल ग्रीक टू मी. नेक्स्ट, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. ठीक है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मीन्स दैट, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आपको, ये स्लीपिंग डॉग है, इसको आपने क्या किया, इसने यू ट्राई टू टीज हिम. ठीक है, अब अगर इसे टीज करोगे, सो रहा था उसे उठाओगे, क्या होगा उसका इम्पैक्ट, वो गुस्से में आ जाएगा ना. ठीक है, तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मीन्स जो प्रॉब्लम आपने इग्नोर, जो आपकी प्रॉब्लम्स पास्ट में हुई है उनको इग्नोर करो. ठीक है, क्योंकि उसको अगर छेड़ोगे या उन प्रॉब्लम, उन सिचुएशन को आप फिर से लेकर बैठ जाओगे, तो उससे क्या होगा, आप कोप अप नहीं कर पाओगे आगे. ठीक है, और वो आपकी जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा वर्सन कर सकती है. राइट. नेक्स्ट इज लाइक अ फिनिक्स. ठीक है, लाइक अ फिनिक्स मीन्स टू राइज अगेन. ठीक है, या स्टार्ट अगेन, ओवरकम या कम बैक. ठीक है, कम बैक करना उसे बोला जाता है लाइक अ फिनिक्स. ठीक है, रीस्टार्ट, कम बैक, रेजिलियंस. ठीक है, रेजिलियंस मीन्स भी यही होता है अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे आप कम बैक कर रहे हैं. ठीक है, तो उसे बोला जाता है लाइक अ फिनिक्स. ठीक है, इस इडियम एंड फ्रेज का मतलब ये है. नेक्स्ट इज लायंस माउथ. ठीक है, लायंस माउथ शेर का मुंह. ठीक है, कैसे शेर के मुंह में हाथ डालोगे क्या होगा, यस यू विल बी इन, यू विल नॉट बी सेफ. ठीक है, तो लायंस माउथ मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन. ठीक है, खराब सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, उसे बोला जाता है लायंस माउथ. ओके, नेक्स्ट अप ब्लेज अ ट्रायल. ठीक है, ट्रायल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल, रास्ता. ठीक है, ब्लेज अ ट्रायल मतलब होता है, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे कोई भी इन्वेंटर्स आते थे या कोई भी नया रास्ता खोजता था या फॉरेस्ट के थ्रू जाता था, तो वो क्या करता था, जैसे जिस जिस रास्ते से जाता था तो उस रास्ते पे वो एक निशान टाइप लगा देता था. ठीक है, सो दैट सम अदर विल कम, ये इस रास्ते से कोई नया आए तो उसको ये स्टेप्स पता चल जाएं. ठीक है, तो ब्लेज अ ट्रायल मतलब होता है कुछ न्यू ओपन अप करना किसी और के लिए भी. ठीक है, नया रास्ता चुनना एक तरह से. इसका इंग्लिश में मीनिंग समझेंगे, सो टू डू समथिंग दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर. ठीक है, कोई भी काम करना जो कि इससे पहले नहीं किया गया है, एंड बिकम देयर गाइडिंग लाइट, और उनकी हमें क्या बनना है, गाइडिंग लाइट. राइट, जैसे कि इसमें ये क्या है, ही इज ब्लेजिंग अ ट्रायल. नेक्स्ट इज लिव. ठीक है, फ्रॉम हैंड टू माउथ. ठीक है, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ. लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स यू हैव वेरी लेस मनी.
ठीक है, बहुत कम पैसे, मतलब आपके हाथ में बस आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि बस आप खा रहे हो और अपना गुजारा कर रहे हो, ठीक है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, बस हाथ में पैसे आए और आपने माउथ में डाले, दैट्स इट। यू डोंट हैव एनी सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स नहीं है या एक्स्ट्रा मनी नहीं है, यू हैव लिमिटेड मनी या वेरी लिटिल मनी, उसको बोला जाएगा लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। हाथ से आप बस मुंह तक जीने लायक आपके पास मनी है, ओके। नेक्स्ट इज ऑफ द फर्स्ट वाटर, ठीक है। ऑफ द फर्स्ट वाटर मीन्स होता है समवन हु इज वेरी, ठीक है, हु हैज वेरी एक्सीलेंट क्वालिटीज, ठीक है। ऑफ द फर्स्ट वाटर की दिस पर्सन इज ऑफ फर्स्ट वाटर, मतलब हमारी क्लास का ये स्टूडेंट फर्स्ट वाटर है, मीन्स ही इज ऑफ वेरी एक्सीलेंस या एक्सीलेंट पर्सनैलिटी है ये, ठीक है। तो ऑफ द फर्स्ट वाटर मीन्स ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी और एक्सीलेंस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑन शैंक्स मेयर, ठीक है। मेयर क्या होता है? फीमेल हॉर्स, ठीक है, फीमेल हॉर्स को कहा जाता है मेयर, ठीक है। ऑफ क्या बोला गया? ऑन शैंक्स मेयर, ठीक है, कि ही इज ट्रैवलिंग ऑन शैंक्स मेयर, या मैं बोलूँगी वाई इज ही लेट, सो समबडी गेव मी द आंसर दैट मैम ही इज वॉकिंग ऑन शैंक्स मेयर, ठीक है। शैंक्स मेयर, मेयर मीन्स क्या होता है? फीमेल हॉर्स, ठीक है। तो शैंक्स मेयर यहाँ पर क्या है? शैंक्स मेयर का मतलब है यहाँ पे बी ना फुट, ठीक है, पैदल आना, वॉक करते हुए आना, उसे बोला जाता है शैंक्स मेयर, ठीक है, ऑन शैंक्स मेयर। नेक्स्ट ऑन द बॉल, ठीक है। ऑन द बॉल मतलब क्या होता है? सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल में आप क्या कर रहे हो? आपकी नज़र पूरी बॉल पर है, ठीक है। तो आपकी नज़र जब बॉल पे है, सो यू आर सपोज टू बी वेरी अलर्ट, उस टाइम पे आप अलर्ट रहोगे, एक्टिव रहोगे बहुत ज़्यादा, और आपकी पूरी नज़र सिर्फ बॉल पे रहेगी। तो वो सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट, इफेक्टिव और क्विक रहना पड़ता है, तो बोला जाता है ऑन द बॉल, ठीक है। ये ही इज ऑन द बॉल, तो यहाँ बॉल मतलब कि आप अभी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको पूरा एक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव और क्विक रहना पड़ेगा, या क्विक टू अंडरस्टैंड होता है, उसे बोला जाता है ऑन द बॉल, ठीक है। नेक्स्ट आउट एट द एल्बोज, ठीक है। ये देखिए, आपको पिक्चर में भी समझ आ रहा होगा कि आउट एट द एल्बोज से समझ आ रहा होगा दैट the boy is poor, या dress is not that good, shabby dress, he has wear shabby dress, तो so इस idiom का मीनिंग भी यहीं से रिलेट होता है, ठीक है। आउट एट द एल्बोज ऐसे समझिए आप, जैसे कि हम शर्ट्स पहनते हैं, तो सबसे पहले वो यहाँ से थोड़ी सी टेयर होनी स्टार्ट होने लगती हैं, ठीक है। तो समवन हु इज, ठीक है, पुअरली ड्रेस्ड, जिसने पुअरली ड्रेस्ड किया है, ठीक है। शैबी, शैबी मतलब गंदे, ठीक है, गंदे कपड़े, शैबी डर्टी क्लोथ्स, और इम्पॉवरिश्ड या पुअर है कोई, उसे बोला जाता है आउट एट द एल्बोज, ठीक है, आउट एट द एल्बोज उसे बोला जाएगा। नेक्स्ट आउट ऑफ द वुड्स, ठीक है। आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स किसे बोला जाता है? हमने नाउन्स में भी पढ़ा था, वुड्स नाउन्स वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, नाउन्स में मैंने पढ़ाया था वुड्स किसे बोला जाता है। वुड तो लकड़ी हुई, वुड्स क्या होता है? फॉरेस्ट, ठीक है। आउट ऑफ द वुड्स मीन्स अब कोई भी पर्सन जंगल में है, तो मतलब वो डेंजर में ही तो होगा ना, कभी भी एनिमल आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, कोई वाइल्ड एनिमल आके अटैक कर देगा, तो वुड्स में होने का मतलब तो वो डेंजर में। आउट ऑफ द वुड मतलब वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स से बाहर है, मीन्स ही इज आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। आउट ऑफ द वुड्स मीन्स टू बी फाइनली आउट ऑफ डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट पास द हैट राउंड, पास द हैट राउंड क्या होता है? टू कलेक्ट मनी, ठीक है, टू कलेक्ट मनी फ्रॉम अ ग्रुप फॉर अ कॉज और अ गिफ्ट, ठीक है। मनी को कलेक्ट करना किसी कॉज या गिफ्ट के लिए, जैसे आप समझिए, जैसे स्ट्रीट डांसर्स होते हैं, या आपने देखे होंगे वो लोग क्या करते हैं, या कई लोग फॉर अ गुड कॉज के लिए वो क्या करने आते हैं? मनी कलेक्ट करने आते हैं, तो दे ट्राई टू शो अस समथिंग, तो उसके बदले जब वो पैसे कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो अपनी हैट निकाल देते हैं कोई, या कैप, सो दैट पीपल कैन गिव द मनी इन दिस हैट, ठीक है। तो पास द हैट राउंड मीन्स टू कलेक्ट द मनी फॉर सम पर्पस, प्लेन एज डे, ठीक है।
तो ये प्लेन एज डे का मतलब क्या होता है, जैसे प्लेन डे देखा होगा आपने, क्लियर डे देखा होगा, तो प्लेन एज डे मीन्स वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस कि ये जो सवाल था या ये जो चीज़ है इट इज़ प्लेन एज डे, ठीक है, मतलब वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस थिंग, तो उसे बोला जाता है प्लेन एज डे। नेक्स्ट इज पाई इन द स्काई, ठीक है, पाई इन द स्काई इज सेम लाइक हेड्स इन द क्लाउड या हेड इन द क्लाउड, ठीक है, मतलब वेरी अनरियलिस्टिक थिंग, पाए क्लाउड में होना, मतलब आप बिल्कुल सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं एंड कुछ यू आर थिंकिंग समथिंग अनरियलिस्टिक, ठीक है, कोई अनरियलिस्टिक चीज़ को सोचना या ड्रीमी वर्ल्ड में रहना उसे कहा जाता है पाए इन द स्काई, ठीक है। सो अनरियलिस्टिक होप्स, प्रॉमिसेस, ठीक है, एंड समथिंग दैट वोंट हैपन, उसे बोला जाता है पाए इन द स्काई, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई नहीं करेंगे एंड यू आर जस्ट थिंकिंग हैविंग स्टार्स, तो वो क्या हो जाएगा, पाए इन द स्काई, ठीक है, बिल्कुल मेहनत करेंगे सो यू विल ऑब्वियसली गेट व्हाट यू वांट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉमिस द अर्थ मून, ठीक है, प्रॉमिस द अर्थ मून इज लाइक कि मैं चांद तारे लेकर आऊँगा, मतलब फेक प्रोमिसेस या वो प्रोमिसेस, इतनी बड़ी बड़ी प्रोमिसेस जो कि फुलफिल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो प्रॉमिस द अर्थ मून, टू प्रॉमिस अ लॉट बट पॉसिबली डिलीवर लिटिल, मतलब प्रॉमिस तो बहुत ज़्यादा किया, चांद तारे ये वो सो, बट when it comes to delivering things it is very little. Next, pull a fast one, ठीक है, pull a fast one, जैसे इसमें आपको दिख ही रहा होगा that this picture is showing कि यहाँ पे this cartoon is trying to deceive, ठीक है, चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है कुछ, ठीक है। तो pull a fast one means to trick or deceive someone, किसी को ट्रिक करना और किसी के साथ धोखाधड़ी करना, उसे ही कहा जाता है पुल अ फास्ट वन। नेक्स्ट है पुल स्ट्रिंग्स, ठीक है, पुल स्ट्रिंग्स मतलब आपको कोई प्रॉफिट चाहिए है, ठीक है, और आप अपनी स्ट्रिंग्स होते हैं धागे जनरली, ठीक है, पुल अ स्ट्रिंग मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स, जैसे बोलो कि मेरे इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, मुझे ये जॉब चाहिए, जस्ट लेट मी पुल द स्ट्रिंग्स, मुझे कॉल करनी है बस और मेरी ये जॉब पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो पुल द स्ट्रिंग्स मीन्स टू यूज इन्फ्लुएंस और कनेक्शंस टू मेक समथिंग हैपन, ठीक है, अपने कनेक्शंस का यूज करना कुछ काम आपका अगर सफल हो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अप पुट ऑन आइस, ठीक है, पुट ऑन आइस मीन्स क्या होता है, जैसे सब्जियां भी होती हैं, हम लोग फ्रीज करते हैं, क्यों फ्रीज करते हैं, फ्रीज करके रख देते हैं, आइसिंग करके रख देते हैं, या हम लोग देखते हैं फ्रीज्ड पीज वगैरह मिलते हैं या वेजिटेबल्स या बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो क्या होती हैं चीज़ें, सो दैट वी कैन यूज़ दीज थिंग्स लेटर ऑन, बाद में यूज़ कर सकें। तो पुट ऑन आइस मीन्स होता है टू डिले समथिंग, ठीक है, डिले कर देना किसी चीज़ को, तो उसे बोला जाता है पुट ऑन आइस, टू पोस्टपोन और डिले समथिंग। नेक्स्ट वी हैव रैन रायोट, ठीक है, जो रायोट होता है ना उसका मतलब होता है वॉयलेंट, ठीक है, लड़ाई झगड़ा दंगा, उसे बोला जाता है राइट, ठीक है। सो रैन राइट मीन्स होता है टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, मतलब बिना सोचे समझे एक्ट करना, बिल्कुल वाइल्ड होकर, ठीक है, बिना बिहेव वाइल्डली, बिना सोचे समझे, उसे बोला जाता है रैन रायोट। नेक्स्ट, पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल, ठीक है, पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल मतलब सपोज वी आर प्लेइंग कार्ड्स, हम कार्ड्स खेल रहे हैं, मैंने अपने कार्ड्स सबके सामने रख दिए पूरे, तो मतलब आई एम वेरी रियल और मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, जो भी चीज़ है सामने है, ठीक है। तो पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल मीन्स टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट व्हाट यू थिंक और प्लान, ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप हैं उसके बारे में आप पूरे ओपन हैं। नेक्स्ट है रेड हेरिंग्स, ठीक है, रेड हेरिंग्स क्या होता है, हेरिंग्स फिश होती है, ठीक है, रेड हेरिंग्स जो फिश होती थी, लोग क्या करते थे, हंटर्स को, ठीक है, हंटर्स को टेम्प्ट करने के लिए ये दिखाते थे यही फिशेस, इनकी स्मेल जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, तो सो दैट दे कैन, अगर किसी को उन्हें पकड़ना है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी फिशेस जैसे लोगों को वो करनी होती थी, ठीक है, तो लोग क्या करते थे, इस फिश को दिखाते थे सो दैट
और फिशेस इसमें फंसे और उनको वो लोग ले लेते थे, ठीक है। तो रेड हेरिंग्स का मतलब होता है थिंग्स दैट मिसलेड और डिस्ट्रैक्ट द रियल इशू, ठीक है। मिसलीड करना किसी को, डिस्ट्रैक्ट करना रियल इशू से, उसे कहा जाता है रेड हेरिंग्स। नेक्स्ट सैलड डेज, ठीक है। सैलड डेज क्या होता है? सैलड डेज अ टाइम ऑफ यूथफुल अनएक्सपीरियंस और केयर फ्री डेज। केयर फ्री डेज जो हमारे होते हैं, ठीक है, जिसमें हम बिल्कुल ही खुश होकर रहते हैं, बिना चिंता के रहते हैं। जनरली हम अपने बचपन के डेज को कहते हैं कि जो हमारे चाइल्डहुड डेज हैं वो कैसे हैं हमारे, दीज आर कॉल्ड दी सैलड डेज, ठीक है, जिसमें हम लोग बिल्कुल ही केयर फ्री रहते हैं। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट आवर फ्यूचर और एनीथिंग, तो उसे बोला जाता है सैलड डेज। Okay, so that's it for today. We will continue the series again on next videos. Thank you.